Hey man, what's up man? How are you? My name is Utkarsh. How's the day going? नहीं, कभी भी आप अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस मत करिएगा। कभी भी अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करना है, स्पेशली जब आप बिजनेस या प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तब। स्कूल में बिछड़े हुए दोस्त से तो मिलने जा नहीं रहे हैं आप, जो आप खुद को इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। आपको एक रॉक सॉलिड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक अनफॉरगेटेबल फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर दें। मैंने बहुत से बिजनेस मीटिंग्स और बहुत से कॉन्फ्रेंसेस, बहुत से नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड किए हैं, और मैंने कई बार ये चीज नोटिस करी है कि काफी ऑकवर्ड हो जाता है लोगों के लिए जब वो खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते सामने वाले को। इनफैक्ट बहुत सी बार एक प्रॉपर कॉन्फिडेंट हैंडशेक तक नहीं कर पाते हैं लोग, और इसीलिए मैंने बनाया है ये वीडियो आपके लिए, so that you can understand better how to make a good first impression। कैसे आप एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करें और कैसे आप खुद को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करें। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है जब हमें किसी और को इंट्रोड्यूस करना होता है सामने वाले से, तब चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हम इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि कैसे आप किसी थर्ड पर्सन को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वैसे तो मुझे भरोसा है कि आपने मैक्सिमम इंपैक्ट को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, पर अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैक्सिमम इंपैक्ट का जो यूट्यूब चैनल है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फ्री लर्निंग रिसोर्स है। एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओनर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इन सभी लोगों के लिए अमेजिंग कंटेंट आता है इस चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो उस लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, उस लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। आपके लाइक से मुझे और मेरी टीम को बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहने का। तो चलिए समझते हैं कि आप कैसे खुद को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिससे आप पहली बार मिलने जा रहे हैं, या आप एक दो बार ही मिले हैं अभी तक, देन यू शुड नॉट बी ओवरली एक्साइटेड। आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिएगा कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो आपको हे जेम्स, इट्स सो नाइस टू मीट यू, माय नेम इज उत्कर्ष, जेम्स हाय हाय जेम्स हाय, ऐसा नहीं करना है आपको। You need to stay calm and composed। आपको शांत रहना है, रिलैक्स्ड रहना है। जब आप काम और कंपोज रहेंगे तभी आप प्रोफेशनली अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। सो यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू टेक योर टाइम। धीमे से अपना हाथ आगे बढ़ाइए, हैंडशेक करिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हे, माय नेम इज उत्कर्ष, इट्स सो नाइस टू मीट यू। और यहां ध्यान रखने की बात यह भी है कि आपको स्लोली इंट्रोड्यूस करना होगा अपने आप को। बहुत से लोग यहां गलती कर जाते हैं, वो इतना जल्दी अपना नाम बोल देते हैं कि सामने वाले को उस नाम को समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। स्पेशली जब आपका नाम या आपका सरनेम कुछ कॉम्प्लेक्स हो या कुछ लंबा हो, तो आपको बहुत आराम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। हेलो, माय नेम इज उत्कर्ष भार्गव। टेक योर टाइम, रिलैक्स एंड देन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कभी जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी हैं आपने? किस तरह जेम्स बॉन्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। काम और कंपोज्ड, अपने नाम के ऊपर एम्फेसिस देते हुए। और जब आप अपने नाम को बता चुके हो तो फिर आप किसी तरह का इमोशन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, इट्स प्लेजर मीटिंग यू। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के साथ कुछ ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिससे सामने वाले को खुशी मिले, तो इस बात के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि वो आपको लंबे वक्त तक याद रखेगा, आप उसके लिए मेमोरेबल बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त को या अपने किसी कलीग को किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, तब भी आप सेम टेक्निक यूज करेंगे, काम और कंपोज रहते हुए। हेलो, मीट माय फ्रेंड अपूर्व। इस वक्त पर आपको अपने फ्रेंड को कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस कराना है जैसे आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो। कितना सिंपल है ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन, पर कभी आप नोटिस करिएगा 90% लोग अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। आप दिन भर में अगर 10 नए लोगों से मिलते होंगे तो उनमें से आपको सिर्फ एक या दो का ही नाम याद रहता होगा। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि कई लोगों ने तो अपना नाम ही नहीं बताया होगा आपको, और कुछ लोगों ने जल्दबाजी में ठीक से अपने नाम को इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा। इसके अलावा जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो कभी आप बोल सकते हैं इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, कभी आप बोल सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द सिचुएशन, आप कितना फॉर्मल होना चाहते हैं उस हिसाब से आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इन वर्ड्स का चुनाव कर सकते हैं। और एक बार जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें तो उसके बाद आप फर्दर कॉन्वर्सेशन पे आ सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मेक श्योर दैट यू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट ऑल द टाइम। जब आप किसी से आई कांटेक्ट के बिना बात करते हैं तो सामने वाले को ऐसा फील होता है जैसे आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं उससे, कुछ हाइड कर रहे हैं सामने वाले से।
Hi, my name is Utkarsh. It's really nice to meet you. It's pleasure meeting you. See, when I don't make a proper eye contact, you don't feel good, you don't feel confident. So in short, अपना अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हुए भी अपने आप को इजीली इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान है. Stay calm, stay composed, maintain eye contact, introduce yourself, greet, and then do the further conversation. Hello, my name is Utkarsh Bhargav. It's a pleasure to meet you. So how is your day going? Easy, right? तो आप बस प्रैक्टिस करिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, बिकॉज यू ओनली गेट वन चांस टू मेक दैट ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन. तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिनको आप इस सिंपल सी टेक्निक के बारे में बताना चाहते हैं, सिंपल टेक्निक के बारे में सिखाना चाहते हैं. और सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इंपैक्ट को, क्योंकि मैं निकला हूं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पर. आपको सिर्फ मेरा साथ देना होगा, इन वीडियोस को देखकर इनसे सीखना होगा और अप्लाई करना होगा इन टेक्निक्स को अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one. Take care. Bye-bye.